स्वाधीनता आंदोलन के महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन भारत का सबसे बड़ा रहस्य है। इतने साल बाद आज भी उनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। देश के इस महान सपूत के साथ आखिर हुआ क्या था, इस सवाल से पर्दा उठता ही नहीं दिखता। हर दावे के साथ नेताजी के प्रति हमारी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। एक बार फिर बीती 18 अगस्त को नेताजी की पुण्यतिथि मनाए जाने पर उनके परिजनों और कई राजनेताओं ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई थी और न्यायमूर्ति मुखर्जी कमीशन ने भी यही बात कही थी, इसलिए इस तारीख पर नेताजी की पुण्यतिथि मनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नेताजी के निधन के बारे में जो सरकारी दावा है वह यह है कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद वे नया रास्ता तलाश रहे थे। उन्होंने अब रूस से मदद लेने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी विमान से मंचूरिया की ओर जा रहे थे। 23 अगस्त 1946 को टोक्यो रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार में बताया गया कि 18 अगस्त को ताइपे हवाई अड्डे के पास उनका विमान हादसे का शिकार हो गया और इसके बाद नेताजी तथा विमान में सवार दूसरे लोगों को ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के मुताबिक उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात 9 बजे हुई थी। कर्नल हबीबुर रहमान जो हादसे के वक्त नेताजी के साथ थे, उनके अनुसार विमान ताइपे हवाई अड्डे पर ईंधन लेने के लिए रुका था। उसने जैसे ही उड़ान भरी वैसे ही एक तेज आवाज सुनाई दी। विमान के इंजन का प्रोपेलर टूट गया था। इस वजह से विमान जमीन पर आ गिरा। होश आने पर हमने देखा कि विमान के पीछे के हिस्से में सामान गिरा हुआ था और आगे की तरफ आग लगी हुई थी। आगे से निकलने की कोशिश में नेताजी के शरीर में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश में मेरे हाथ भी जल गए। अस्पताल में करीब 6 घंटे वे जिंदगी और मौत के साथ जूझते रहे। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मेरा अंत आ रहा है, भारत जाकर लोगों से कहो कि आजादी की लड़ाई जारी रखें। पाकिस्तान में शाहनवाज समिति के सामने अपनी गवाही में हबीबुर रहमान ने कहा था कि विमान हादसे में मारे जाने के बाद नेताजी का अंतिम संस्कार उनके सामने ही किया गया था, जिसके बाद वे अस्थियां लेकर जापान पहुंचे। फिर आखिर क्या वजह थी कि नेताजी की मृत्यु को लेकर संदेह बना हुआ है? इस संदेह की सबसे ठोस वजह यह है कि ताइवान सरकार के पास बताई गई तारीख को किसी भी विमान हादसे की जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का दावा है कि नेताजी विमान हादसे में नहीं मारे गए बल्कि रूस चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी दावा करते हैं कि नेताजी साइगोन से सीधे मंचूरिया आए, जहां स्टालिन ने उन्हें गिरफ्तार करवाकर साइबेरिया की याकुत्स्क जेल में डाल दिया था और यही 1993 में उनका निधन हो गया। स्वामी कहते हैं कि स्टालिन बोस से इसलिए नाराज थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में नेताजी ने हिटलर का साथ दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी अपने इस दावे की पुष्टि के लिए नेहरू जी के स्टेनोग्राफर श्यामलाल जैन की उस गवाही का हवाला देते हैं जो उन्होंने शाहनवाज समिति के सामने दी थी। श्यामलाल जैन ने अपनी गवाही में कहा था कि साल 1946 में उन्हें एक रात नेहरू ने फौरन बुलाया। नेहरू जी ने उस रात उनसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली को एक खत लिखवाया कि उन्हें स्टालिन का संदेश प्राप्त हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं और हिरासत में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यों से परिचित थे? नेताजी के प्रपौत्र सौगत बोस कहते हैं कि नेहरू जी के समय में खुफिया विभाग नेताजी के परिजनों के खत खोलकर पढ़ा करता था, यानी नेताजी के परिवार की जासूसी कराई जा रही थी। नेताजी की मौत पर इंडियाज बिगेस्ट कवर अप नाम की किताब के लेखक अनुज धर कहते हैं कि उनके पास दस्तावेज हैं जिनसे साबित होता है कि नेहरू जी ने खुद इंटेलिजेंस ब्यूरो को खत लिखकर जासूसी का निर्देश दिया था। अप्रैल 2015 में आईबी की 2 फाइलें सार्वजनिक हुई, जिसमें आजादी के करीब 20 साल बाद तक नेताजी के परिवार की जासूसी कराए जाने की बात सामने आई। ऐसी अटकलें लगाई जाती हैं कि नेहरू जी नेताजी को अपने लिए चुनौती मानते थे। अटकलें इस बात की भी लगाई जाती हैं कि आजादी के वक्त ब्रिटिश और भारत सरकार के बीच गुप्त समझौता हुआ था कि नेताजी के सामने आने पर उन्हें ब्रिटिश सरकार को सौंपना होगा। हालांकि इस समझौते के कोई सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की तो ब्रिटिश सरकार ने अपने खुफिया एजेंटों को 1941 में आदेश दिया था कि वे सुभाष चंद्र बोस की हत्या कर दें। आजाद हिंद फौज से जुड़े कई लोगों ने अलग अलग मौकों पर यह दावा किया कि नेताजी आजादी के बाद तक जीवित थे और उन लोगों ने उनसे चोरी छिपे मुलाकात भी की थी। इन दावों की कड़ी जुड़ती है फैजाबाद के गुमनामी बाबा से। वे यहाँ सिविल लाइंस इलाके में राम भवन में रहते थे और लोग उन्हें भगवान जी के नाम से जानते थे। 16 सितंबर 1985 को भगवान जी के निधन होने के बाद उनके कमरे से मिली चीजों ने वहां मौजूद लोगों को ये मानने के लिए मजबूर कर दिया कि वे कोई मामूली इंसान नहीं थे।
यहाँ जो चीजें मिली थी उनमें दुनिया के बड़े अखबार, पत्रिकाएं और साहित्य के अलावा खुद नेताजी से जुड़ी खबरों की कतरनें भी शामिल थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि गुमनामी बाबा 1970 के दशक में यहाँ आए थे, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि दुर्गा पूजा और 23 जनवरी के पास कुछ लोग उनसे मिलने आते थे। वे गुमनामी बाबा के अलावा किसी और से नहीं मिलते थे। ये सब बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वे गुमनामी बाबा कहीं नेताजी तो नहीं थे। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार से इस बात की जांच कराने के लिए कहा था कि फैजाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा को सुभाष चंद्र बोस क्यों कहा जाता है। हालांकि सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने ऐसी जांच को मानने से इनकार कर दिया था। नेताजी के मौत से जुड़े रहस्य सुलझाने के लिए कई सरकारी कोशिशें भी की गई। साल 1956 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शाहनवाज खान के नेतृत्व में जांच समिति गठित की। इस समिति ने 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे में नेताजी के निधन की बात कही। हालांकि इसी समिति के सदस्य रहे नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार कथित विमान हादसे को जबरन सच साबित करना चाहती है। फिर साल 1970 में जस्टिस GD खोसला की अध्यक्षता में बनी समिति ने भी लगभग ऐसी ही बात कही। साल 1999 में रिटायर्ड जस्टिस मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी समिति ने विमान हादसे की घटना को खारिज करते हुए कहा कि नेताजी की मौत की वजह कुछ और थी, जिसकी अलग से जांच होनी चाहिए। हालांकि उस समय की केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। साल 1915 में पश्चिम बंगाल सरकार और 2016 में केंद्र सरकार द्वारा नेताजी से जुड़ी कुछ फाइलें सार्वजनिक की गई। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सार्वजनिक की गई फाइलों में से एक में यह बात सामने आई कि खुफिया एजेंसी को इस बात की आशंका थी कि नेताजी जीवित हैं और रूस में हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक की गई फाइलों में कहा गया कि साल 1945 और उसके बाद नेताजी के रूस में होने की कोई जानकारी नहीं थी। साल 2017 में सरकार ने एक RTI के जवाब में कहा कि 3 समितियों की रिपोर्ट के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि नेताजी 1945 के विमान हादसे में मारे गए। इस तरह नेताजी की मौत से जुड़ा रहस्य जस का तस बरकरार रहा। तमाम दावों और कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। नेताजी के परिजनों के साथ साथ पूरा देश भी अपने इस नायक के बारे में जानना चाहता है कि आखिर 1945 के बाद नेताजी कहाँ गए। लेकिन वक्त के साथ साथ रहस्यों पर पड़ी धूल की परतें और भी ज्यादा गाढ़ी होती हुई दिखाई देती है। जो भी हो, एक बात तो स्पष्ट है कि यदि नेताजी की उस विमान हादसे में मृत्यु नहीं भी हुई तो भी आज वो जीवित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था और उस बात को 123 साल बीत चुके हैं।